आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। क्या इस बार पशुपति पारस भतीजे चिराग पासवान की राह पर चलेंगे? राजनीतिक पंडित तो कुछ ऐसा ही कह रहे हैं कि यदि एनडीए में उनकी बात नहीं मानी गई तो इस बार वो भतीजे की राह पर चलेंगे और 2020 के जैसा नुकसान पहुंचाएंगे। आपको पता ही होगा कि 2020 में चिराग पासवान ने भाजपा तो नहीं लेकिन नीतीश कुमार के उम्मीदवारों के विरुद्ध उम्मीदवार उतार दिया था और नीतीश कुमार को तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया था। भले ही चिराग पासवान एक भी सीट नहीं जीत पाए हों, लेकिन नीतीश कुमार की खटिया तो उन्होंने खड़ी ही कर दी थी। और इस बार जैसा राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है, राजनीतिक पंडित जो बता रहे हैं कि यदि नहीं मानी गई बात पशुपति पारस की तो वो दूसरे चिराग पासवान निश्चित तौर पर 2025 के बिहार विधानसभा। क्या है पूरे अंदर की कहानी और क्या कुछ राजनीतिक गोटियां शतरंज बिछ रही है, बताते हैं आपको। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान अपमान का घूंट पीकर भी पारस ने एनडीए का साथ नहीं छोड़ा, लेकिन पारस के ताजा तेवर बता रहे हैं कि वो 2025 में अपने सम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगे। बात नहीं बनी तो वे सभी 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, जैसा कि उन्होंने बता भी दिया है पिछले दिनों। तो क्या 2020 में जो राह भतीजे ने तैयार की थी, 2025 में चाचा भी उसी राह पर चलेंगे? आरएलजेपी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के साथ नाइंसाफी हुई। 5 सांसद रहने के बाद भी उनके दल को एक सीट नहीं दी गई, फिर भी वे चुप रहे। लेकिन वे राजनीति करने वाले लोग हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में यदि उनकी बात नहीं सुनी गई तो वे आगे की राजनीति के लिए स्वतंत्र हैं। 2014 से एनडीए का सबसे भरोसेमंद सहयोगी रहा हूं। 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बिहार के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से बातचीत करेंगे। यदि बात नहीं बनी तो बिहार की सभी 243 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हूँ। पशुपति पारस का यह अंदाज 2020 के चिराग मॉडल की याद दिला रहा है, जब चिराग ने नीतीश विरोध के नाम पर एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा और इसका बड़ा खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ा। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के नेतृत्व वाली एलजेपी ने 143 सीट पर चुनाव लड़ा। इनमें एलजेपी ने जेडीयू के खिलाफ सभी 122 सीट पर अपने उम्मीदवार खड़े किए, तो कई जगहों पर बीजेपी के खिलाफ भी उम्मीदवार उतारे। चिराग के इस दांव ने एनडीए के खास जेडीयू का जबरदस्त नुकसान किया और जदयू 45 सीट पर सिमट कर रह गई। 2020 में जहां भतीजे ने एनडीए का नुकसान किया तो 2025 में चाचा ने एनडीए के नुकसान की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि पारस ये उम्मीद जता रहे हैं कि बीजेपी उनकी बात सुनेगी, लेकिन साथ में अलग चुनाव लड़ने का बयान देकर प्रेशर पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं। 2025 में पारस ने वाकई अलग राह पकड़ी तो इसका नुकसान एनडीए को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि बिहार के कई जिलों में पशुपति कुमार पारस की मतदाताओं पर अच्छी पकड़ है। वरिष्ठ नेताओं में शुमार पशुपति कुमार पारस की गिनती बिहार के वरिष्ठ नेताओं में की जाती है। भले उनकी सियासत रामविलास पासवान की छत्रछाया में फली फूली हो, लेकिन वे 8 बार बिहार विधानसभा के सदस्य रहे हैं और 1 बार लोकसभा सांसद। बिहार सरकार में 4 बार मंत्री पद सुशोभित किया है, तो मोदी कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। यही नहीं, एलजेपी के गठन के बाद पार्टी के संगठन का पूरा जिम्मा पशुपति कुमार पारस के कंधे पर ही था। यही कारण है कि पार्टी के संगठन पर उनका पूरा प्रभाव था। बिहार के अनेक लोकसभा क्षेत्र में व्यापक प्रभाव है। पासवान जाति पर भी उनकी पकड़ है, जिसका राजनीतिक लाभ उनको मिल सकता है। पशुपति कुमार पारस ने 243 लोकसभा क्षेत्र पर चुनाव लड़ने की तैयारी की बात कही है। वे खगड़िया, समस्तीपुर, आरा और मोकामा से मुंगेर तक के इलाके में एनडीए को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अभी बिहार विधानसभा का उपचुनाव होना है, जिसमें तरारी सीट पर पशुपति कुमार पारस ने अपनी दावेदारी पेश की है। तरारी सीट पर दावेदारी पेश कर दी है और यदि इस बार नहीं मानी गई बात तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पशुपति कुमार पारस जो हैं वो भतीजे की राह पर चलकर एनडीए को इस बार भी नुकसान पहुंचाएंगे।
तो ये है अंदर की कहानी, जो शतरंज की गोटियां बिछ रही हैं। इसमें उनके साथ सूरजभान होंगे, इस पे उनके साथ जो है चंदन सिंह होंगे, उनके जो पूर्व सांसद थे, तमाम ये लोग। लेकिन सबसे एक खास बात ये होगी कि सुनील पांडे जो पियरो क्षेत्र से आते हैं, बाहुबली हैं, उनके भाई हुलास पांडे जो हैं वो चिराग पासवान के साथ हैं, लेकिन सुनील पांडे पशुपत पारस के साथ हैं। तो देखना ये होगा कि भाई भाई भी लड़ते हैं या पशुपत पारस भाजपा के साथ मिलकर गठबंधन करेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।